मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैलेस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के एक चैप्टर पे बातें हो रही थी, एरर्स, त्रुटि के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर्स की पूरे टाइप्स पे हमने बात की और कुछ क्वेश्चंस के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन कराए। उसी में मैं अब थोड़ा एरर्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा, जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस की बातें करते हैं जहां पे हमें बहुत सारी प्रेक्षण वैल्यू मिल जाती है। तो उन प्रेक्षण वैल्यू से हम पहले वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे, सभी वास्तविक मान से फिर हम लोग सभी वैल्यू की निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, फिर उन सभी वैल्यूओं से हमें एक सापेक्ष त्रुटि प्राप्त करना, फिर सापेक्ष त्रुटि से हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त करना। इन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा और कुछ और भी चीजें जैसे प्लस करने पर माइनस करने वाले कुछ कॉन्सेप्ट को मल्टीपल के केस में, तो उन छोटी छोटी चीजों को मैं अभी आज डिस्कस करूंगा इस वाले लेक्चर में। तो आइए देखते हैं, ठीक है। आई होप आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए होंगे जिससे आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यदि नहीं देख कर आए हैं तो आप YouTube पे टाइप करें, ठीक है, एरर्स, ठीक है, एरर्स ना 0.1 किशन सर, ठीक है। तो अब वहां पे टाइप करें, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए उस केस को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी प्रेक्षित वैल्यू है, बहुत सारे केसेस हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हम और हमारे फ्रेंड ढेर सारे लोग गए हैं प्रैक्टिकल हॉल में और किसी चीज का परीक्षण कर रहे हैं। तो लोग सभी ने अपना अपना मुझे एक निश्चित मान नहीं पता है, फिर भी क्या कर रहा है, सभी ने अपनी अपनी एक वैल्यू बताई है कि मैंने इतना प्राप्त किया, इतना प्राप्त किया। तो वास्तव में कितना एरर है वो बातें हमें जानने योग्य है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम उस बात को समझाते हैं। तो क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए कि यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक, ठीक है, क्रमशः देखिए कई लोगों ने ज्ञात किया है 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, ठीक है, 1.36 ज्ञात होता है। इन्होंने ज्ञात किया कितना, एक बार डाटा फिर मिला लेता हूं। 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे हमसे कह रहा है कि माध्य मान, ठीक है, फिर कह रहा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर आपेक्षिक त्रुटि, वही सापेक्ष त्रुटि को ही कह रहा है। तो आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि, फिर और भी ले ले। तो एक और क्वेश्चन इसमें कह रहा है एवं प्रतिशत त्रुटि। ये आपके एकेडमी लेवल के क्वेश्चन है, ये आपका परीक्षा में पूछता है 5 से 6 नंबर के लिए, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए, ये तो हमें ढेर सारी प्रैक्टिकल वैल्यू मिली है और सवाल में हमसे कह रहा है कि हम लोग किसी एक प्रयोग को करने गए हैं तो जल का जो अपवर्तनांक, हमें तरह तरह का अपवर्तनांक देखने को मिला है। 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36। तो एक अच्छी सी बात यह है कि एक हमारे लिए दुखद बात, अच्छी सी नहीं, दुखद बात यह है कि ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है। ट्रू वैल्यू पता नहीं, दुखद भी कह सकते हो, अच्छी बात भी कह सकते हो। तो हमें क्या करना है कि वास्तविक मान का पता नहीं है, जिससे हम, जैसे होता है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू तो पता नहीं जिससे हम कहे कि प्रॉपर वे में
प्रॉपर वे में ये वैल्यू यहां से क्या हो गई है कि इतना डिफ्लेक्ट हो गई है, इतना कम हो गया, इतना अधिक हो गया, इतनी त्रुटि है, तो ये सारी चीजें बता सके। तो ऐसा कुछ दिया नहीं, ये तो सारी प्रैक्टिकल वैल्यू हमें दे दी गई है। तो हम एक बातें लिख ले कि गिवन टू, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि यह आपका कितना दे दिया है, n1 इक्वल टू 1.030, n2 इक्वल टू 1.31, n3 इक्वल टू 1.32, n4 इक्वल टू 1.34, n5 इक्वल टू 1.33 और n6 इक्वल टू 1.36। ठीक है, तो ये बात है 1 2 3 4 5 6 डाटा मिला लीजिएगा 30 31, ठीक है, 31 32 34 33 36। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो देखिए अब या तो उसको जो ट्रू वैल्यू की प्राप्ति कह ले या वास्तविक मान की बात कह ले, इन सारी चीजों को पूछे चाहे ना पूछे, आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो इन सारी प्रोसीजर से होकर आना है। तो अब देखिए जो माध्यमान पूछा है, तो जो माध्यमान होगा वही हमारी ट्रू वैल्यू होगी, वही हमारी वास्तविक वैल्यू होगी उस पूरे डाटा की। ठीक है, तो हम माध्यमान निकालेंगे। तो माध्यमान का जो हमारे पास एक फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है, जो छोटे कच्चे से हम पढ़ते आ रहे हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो जो टर्म्स है पहले उनको हम सभी को जोड़ देंगे और फिर पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माध्यमान, जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं माध्यमान, यही हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक वैल्यू, यही हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक मान हो जाएगा। तो वास्तविक मान के लिए सबको पहले सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.30 प्लस कितना हो जाएगा 1.31 प्लस कितना हो जाएगा 1.32, फिर कितना हो जाएगा 1.34, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1.33 प्लस 1. क्या हो जाएगा 36, अपॉन में कितना हो जाएगा 6, अपॉन में कितना हो जाएगा 6। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सबको ऐड कर दे। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6 3 9 9 4 13, 13 2 कितना हो जाएगा 6 3 9 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, हासिल लगा कितना 1, तो 3 3 6 18 19, हासिल लगा कितना 1 1 2 3 4 5 6 1 7, बटे में कितना हो गया 6। तो ये बातें हमें देखने को मिली यहां से। अब इसको हम भाग दे दे तो इसी को हम x कह सकते हैं, ठीक है, x बार कह लो या x कह लो। ठीक है, तो वास्तविक मान की हमने बात की है तो x कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको भाग दे दे तो ये हो जाएगा 1 टाइम में, फिर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे आपका कितना होगा 18, फिर 1 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी की कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम ले जा सकते हैं। तो देखिए x बराबर 1.326, तो ये हमें किस मान की प्राप्ति हुई, वास्तविक मान की। यही हमारा क्या है, माध्य मान है, यानी पहले हमने सभी को जोड़ा है और क्या किया, उसमें पदों की संख्या से भाग दिया। तो ये सारी चीजें, ये माध्य मान प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या है, वास्तविक मान। तो अब जब वास्तविक मान हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें सापेक्ष त्रुटि निकालना, निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा कि प्रत्येक मान इससे कितना डिफ्लेक्ट कर रही है, तो यहाँ हम एक बातें देख ले कि यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे 2 3 3 है, सार्थक अंकों की संख्या लगभग सब में कितनी है, 3 3 है। तो यह भी हमारा वास्तविक मान भी 3 के क्रम में होना चाहिए, हमारा वास्तविक मान भी किस क्रम में होना चाहिए, 3 सार्थक अंकों के रूप में। तो यहाँ देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया है। तो अब इसको हम बनाएंगे तो 1 दशमलव यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा तो ये 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो x बार यानी जो वास्तविक वैल्यू है सार्थक अंकों में हम क्या लेंगे, सार्थक अंकों में क्या लेंगे 1.33। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि पूरी प्रैक्टिकल वैल्यू में देखिए सार्थक अंक कितने हैं, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सब में सार्थक अंकों की संख्या कितनी 3 है। तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी सार्थक अंक के अनुसार लेंगे। तो रिजल्ट आया 1.326 आया, सार्थक अंकों में हम लेंगे तो ये कितना आएगा, x बराबर 1.33। तो ये आया सार्थक अंक। तो अब इसी अकॉर्डिंग सबका हम क्या करेंगे, निरपेक्ष वैल्यू निकालेंगे, सबका सब कितनी वैल्यू निरपेक्ष करेगी, तब जाके माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी वही निरपेक्ष त्रुटि का हम माध्य निकाल देंगे। तो
तो वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो सभी वैल्यू का हम निरपेक्ष त्रुटि आइए निकालते हैं, तो सभी मान को घटाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहली वैल्यू होगी डेल्टा n1 की बात कर ले तो हम लोग क्या पढ़े हैं, वास्तविक मान माइनस क्या, प्रेक्षित मान। वास्तविक मान कितना है हमारे पास, वास्तविक मान कितना हमारे पास, इसको हम n से रिप्रेजेंट करें तो ठीक होगा, ये n और यहाँ भी n, सब n है तो n के रूप में। तो यहाँ पे वास्तविक मान n माइनस क्या हो जाएगा, n1, यानी वास्तविक मान में से हम प्रेक्षित मान को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n1, तो ये हो गया हमारा n1, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1.33 माइनस कितना हो गया, ये कितनी वैल्यू 1.30, तो ये घटेगा तो 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 0.03। ऐसे ही n2 निकालेंगे, तो n2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.33 माइनस कितना है 1.31। ये जब घटाएंगे तो ये आया 2, 0, यहाँ कितना हो गया 0। ऐसे ही n3 निकालेंगे तो 1.33 माइनस n3 की वैल्यू कितनी हो गई 1.32, तो ये हो जाएगा कितना 1, फिर कितना होगा 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही n4 निकालेंगे तो 1.33 माइनस कितना है हमारे पास 1.34। अब ये देखिए माइनस में आएगा, ये चीजें सब प्लस में आई, ये किस में आई, माइनस में। तो अब यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस 0.01 आ जाएगा। ऐसे ही हम n5 निकालेंगे, तो n5 निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर ऐसे क्या हो जाएगा n6 निकाल ले, फिर ये हो जाएगा 1.33 माइनस कितना हो जाएगा 1.36, 1 कितना हो जाएगा 36। तो अब इसको घटाएंगे तो माइनस 0.03 ये आ रहा है। तो हमने सबका क्या निकाला है, निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली, सभी वैल्यू यानी हर एक वैल्यू अपने वास्तविक मान से कितना वेरी कर रही है, सबके साथ कितना त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर सब में कितना है। लेकिन मुझे बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर बताना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो सभी का हम क्या कर लेंगे, सभी वैल्यू का हम क्या करेंगे, जोड़कर पदों की संख्या से भाग दे लेंगे। एक छोटी सी बात दिमाग में रखिएगा, मैथ पढ़ने के दौरान छोटी कक्षा में कि हम लोग एवरेज निकालते हैं तो सारा पद पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव टर्म्स नहीं लेते हैं। तो इसलिए जब हम इनको पुट करेंगे तो मॉड में लेकर पुट करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले इतना नोट करें, फिर मैं यहां से इसको मिटाऊंगा तो फिर आगे बता रहा हूं, नोट करें। चलिए आगे निकालते हैं, हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी। तो इस केस में हम यहाँ पे इनका मीन निकालना है, इसका हमें मीन निकालना है। तो डेल्टा n का हमें मीन निकालना है, तो कुल पदों का योग यानी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा n1 प्लस क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा n2 प्लस मॉड ऑफ कितना हो जाएगा डेल्टा n3 प्लस कितना हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा n4, फिर मॉड ऑफ डेल्टा n5, फिर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा n6। अपॉन में 6 टर्म थे तो 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू कितना है, सब वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 0.03 प्लस कितना हो जाएगा 0.02 प्लस कितना हो जाएगा 0.01 प्लस कितना हो जाएगा माइनस 0.01, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 0.00, फिर कितना हो जाएगा माइनस 0.03 बटे में कितना हो जाएगा 6। मैं इसको और मिटा रहा हूं तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखें इनके साथ, तो सब मॉड से बाहर निकलेगा तो सारा पॉजिटिव जाएगा, 0.03 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.00 हो जाएगा और ये 0.03 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना हो जाएगा 6। अब इसको ऐड करें तो 3 1 4 4 1 5 5 5 10 हो जाएगा, यानी 0.10 बटे में कितना हो जाएगा 6। जब हम इसको भाग देंगे, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 0.10, यहाँ से भाग देंगे तो ये आपका एक बार में जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर आपका 4 बचेगा तो 6 4 36, तो 0.016। अब ये आया आगे इसी तरह 4 4 6 6, फिर 4 बचेगा, फिर 6 बार में ले जाएंगे तो ऐसे टर्म आएंगे। लेकिन हम यहाँ देखें इस वैल्यू को भी वैसे ही लेना है जैसे हम सार्थक अंकों में पीछे वाली वैल्यू लिए थे। लेकिन अब यहाँ सार्थक अंक का ध्यान रखना होगा
कि निरपेक्ष वैल्यू हमारी कितनी थी। तो निरपेक्ष वैल्यू जब हमने निकाली सारी वैल्यू की, तो आपको दिखा होगा कि सार्थक अंकों की संख्या सब में कितनी है, एक एक है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, एक एक है। तो सार्थक अंक हमारे इस मान में भी कितना होना चाहिए, एक, लेकिन यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, दो। जो रिजल्ट हमें मिला उसमें सार्थक अंक कितने हैं, दो। तो 0.016, तो दो सार्थक अंक हो गए। तो अब इस कंडीशन पे हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। तो ये सार्थक अंकों में आया, निरपेक्ष त्रुटि आया। सापेक्ष त्रुटि के लिए वही बेसिक फॉर्मूला, अब बहुत विशेष नहीं रहेगा। जो आपेक्षिक त्रुटि की बात कर रहा है वो, तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए जो हम लोग बेसिक फंडा पढ़े हैं कि निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एन का बार अपॉन में क्या हो जाएगा, एन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्राप्त हम लोग किए 0.02। एन हम लोग निकाले थे, वास्तविक मान हम लोग कितना निकाले थे, 1.33 निकाले थे। जब हम इसको भाग देंगे तो 0.01504 आएगा। अब ये इस तरीके का है। अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था प्रतिशत त्रुटि के लिए कि जो आपेक्षिक त्रुटि आएगी उसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0.01504 गुणे कितना हो गया, 100। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखें ये कितना आ जाएगा, एक यहाँ से आप गुणा करेंगे तो 2 स्थान दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.504%। अब इसको सार्थक अंक के रूप में लिखना होगा तो 1.5% के रूप में लगभग हो जाएगा, 1.5% के रूप में आएगा। जो एरर हमें मिल रहा है वो कितना आ रहा है, 1.5% के रूप में। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं जब कई प्रेक्षण एक साथ हो रहे होंगे तब। हमने प्रीवियस लेक्चर में केवल एक मान के लिए बताया था कि यदि हमारे पास कोई रॉड दे दिया, रॉड के लेंथ में हमें ऐसे एरर्स पूछ रहे हैं तब तो ठीक है, उस कंडीशन पे हम नॉर्मली या तो मान दिया है तो ठीक है घटा कर निकालते हैं, नहीं तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कि अल्पतम मान की सहायता से हम बाकी एरर्स निकाल लेते हैं। लेकिन दिक्कत हमें कहाँ आई, जब बहुत सारे परीक्षण किए गए, एक साथ कई परीक्षण किए गए कि लैब में जाके लोगों ने अलग अलग जल का अपवर्तनांक निकाला, किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला। उस कंडीशन पे हमसे एरर पूछा है। तो एरर पूछने का मतलब कि जो मीन, वहां पे हमें वास्तविक मान पता ही नहीं था, तो जो हम मीन मान निकालेंगे वही हमारा वास्तविक मान हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप कॉन्सेप्ट में रखिएगा और भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को भेजें, ठीक है, और उसका सोल्यूशन अगले लेक्चर में आप देखने को मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान ले कि जब एरर्स को हम जोड़ते घटाते हैं तब कैसे ट्रीट करते हैं। तो छोटा सा फंडामेंटल चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि एरर्स को जोड़ते समय भी जोड़ते हैं और घटाते समय भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एरर दोनों केस में क्या होता है, जुड़ता है। एरर्स दोनों केस में क्या होता है, जुड़ता है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले इस केस को देख लेते हैं, एरर्स का संयोजन यानी त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से संयोजन किया जाता है, प्लस और माइनस में। प्लस और क्या, माइनस में। प्लस में कैसे किया जाता है, माइनस में कैसे किया जाता है, तो आइए उस चीज को देख लेते हैं। तो त्रुटि का संयोजन, तो अगली हेडिंग रहेगी त्रुटि का संयोजन। त्रुटि का संयोजन तो इस प्रकार से देखें, तो मान लीजिए पहला केस, जैसे मान लिया हमारे पास एक रॉड की लेंथ दे रहा है 12.56 प्लस माइनस 0.2, ये माप दिया मीटर, ठीक है, मीटर। यानी क्या कह रहा है इसका मतलब कि जो रॉड है, रॉड की लंबाई 12.56 है लेकिन उसमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, 0.2 है, ठीक है। ये चीजें यदि ऐसा दे रहा है तो 0.02 कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, L2 की बात कर ले तो ये कह रहा है 4 यहां ऐसा कह लिया कि 4.32 प्लस माइनस कह रहा है 0.01 मीटर है। तो मुझे कह रहा है कि ऐड करके बताइए त्रुटियों में क्या अंतर है, माइनस करके बताइए त्रुटि में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए ऐड करते हैं। तो L1 प्लस L2 ये 12.5 है प्लस माइनस 0.02, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4.32 प्लस माइनस 0.01। तो एक बात को दिमाग में रखेंगे,
जो उसकी रियल वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, इरर्स के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.56 प्लस कितना हो जाएगा 4.32 प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 0.02 प्लस 0.01। बात समझ में आ रही? मैं इस सिंबल को यहीं रखा हूं, इसको इसके साथ ऐड कर दिया हूं, इसको इसके साथ ऐड कर दिया। तो आप देखें इसको जब ऐड करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 5 3 कितना हो जाएगा 8 और ये 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो 16 कितना हो गया 8 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.03। तो ये हो गया मीटर। तो ऐड करने पर ये प्रोसीजर होगा। माइनस की बात आती है तो अब क्या होगा L1 माइनस क्या कर देंगे L2। L1 माइनस क्या हो जाएगा L2। तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.56 प्लस माइनस 0.02 फिर माइनस 4.32 प्लस माइनस 0.01। अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए रियल वैल्यू रियल, ट्रू वैल्यू के साथ, इरर्स के साथ चले जाएंगे। बट एक कॉन्सेप्ट आपको रखिएगा, घटाते समय भी जो इरर्स होगा वो क्या होगा ऐड होगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट रखे रहिएगा, घटाते समय भी यही होना है, घटाते समय भी इरर्स क्या होगा ऐड होगा। तो 12.56 माइनस 4.32 हो जाएगा, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ घटाया प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01। इरर्स केवल जुड़ेगा, इरर्स घटेगा नहीं। तो ये घटेगा तो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और यहां से ये घटेगा तो कितना है 8 प्लस माइनस 0.03। तो आप देखिए जो ऐड होने पे प्रभाव पड़ेगा वही सब्ट्रैक्ट होने पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज है। तो इस तरीके से इस बात को दिमाग में आप रखते रहिएगा। अभी मल्टीपल में क्या होता है उस बात को समझा देते हैं, फिर आगे की तरफ बातें करेंगे, फिर फॉर्मूले का संयोजन वगैरह ये सारी चीजें। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपका जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया कि ढेर सारे प्रैक्टिकल वैल्यू को मैं वीडियो थ्रू के काफी लंबे नहीं बना रहा, छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको सवाल लगाने हैं हर एक टॉपिक पे, इसीलिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा कि पहले उस क्वेश्चन पे आप उस फॉर्मेट पे 2 4 10 क्वेश्चन लगाए, उस फॉर्मेट को समझे। तो मैंने आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन और फिर कई प्रेक्षित वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट दिए, तो आप पहले इरर्स वैसे निकाले। अगले लेक्चर में फॉर्मूले को कैसे वेरीफाई करेंगे, पूरे फॉर्मूले में कैसे परसेंटेज एरर निकालेंगे वो, और फिर मल्टीपल और डिवाइड का जो सेक्शन होगा एरर का वो बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए।